हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका क्लास 12 का पार्ट 2 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन के चैप्टर का है और पेज नंबर 154 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7 वाला जो टॉपिक है वो पूरा कवर करेंगे इसमें हम। इससे पहले हमने 6 और पार्ट डाल दिया है और जिसे भी देखना है वो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पिस जो 14 सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इट वॉज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ यमुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है जो ग्यासपुर में है और ये दिल्ली के किनारे बसा है। दूसरा है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर बहुत सारे जो ये हॉस्पिस था, मतलब जो धर्मशाला था, इसमें बहुत छोटे छोटे रूम थे। ठीक है, एक बड़ा रूम है इसमें, एक बड़ा सा हॉल था जिसका नाम था जमात खान। तो जमात खाना जो है इसके अंदर बहुत सारे विजिटर्स आया करते थे, यहाँ पे रहा करते थे और साथ ही साथ प्रेयर करते थे। शेख जो है इसके ऊपर जो दूसरे तल्ले में रहते थे वो, ठीक है, उसका एक छोटा सा रूम होता था। तो वहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते थे सुबह और शाम को, ठीक है, जिसकी वो फरियाद सुनते थे। नेक्स्ट है एक बार की घटना है जो इस इतिहास की किताबों में दर्ज है कि एक बार मंगोल का आक्रमण हुआ भारत में और उस समय जितने भी आस पड़ोस के लोग थे इस धर्मशाला के, वो सब आकर के यहीं पर इसी कनकाहा में, इसी हॉस्पिस में, धर्मशाला में पनाह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा किचन है जिसे ओपन किचन बोलते हैं, लंगर लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर अनआस्क फॉर चैरिटी है, मतलब कि जिसे भी दान देना है वो दे सकता है, नहीं देना है नहीं दे सकता है। यहाँ पर हर तरह के वर्ग के लोग आया करते थे, चाहे वो सोल्जर्स हों, स्लेव्स हों, सिंगर्स हों, मर्चेंट्स हों, पोएट हो, ट्रैवलर हो, रीच हो, पुअर हो, हिंदू जोगीज़, इवन कलंदर्स और हिंदू जोगीज़ भी आया करते थे। तो सोचो कितने फेमस रहे होंगे ये। नेक्स्ट है, इसमें 2 फेमस आर्टिसन का आपको नाम याद रखना है। एक है अमीर हसन, ये लोग पोएट थे एक्चुअली में, और दूसरा है अमीर खुसराओ। अमीर खुसराओ वॉज द डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर्स में, तो ये आपको याद रखना है। अमीर खुसराओ वॉज द डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, इनके कोर्ट में शेख निज़ामुद्दीन के हॉस्पिस धर्मशाला में कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस भी होते थे, जैसे शेख के सामने आकर के बो करना, झुकना, उन्हें रिस्पेक्ट देना। दूसरा, ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स आएंगे उनको पानी पिलाना। फिर जो भी इनिशिएट्स हैं, मतलब जो भी वहाँ पर लोग आए हैं, सभी का नहीं, जो भी कुछ होते हैं ना, जैसे हिंदू कल्चर में होता है बाल मुड़ाने के लिए कोई किसी अपने कुल देवता के यहाँ जाता है, उस तरह का यहाँ पर भी होता था कि हेड को सेव करवाना पड़ता था। नेक्स्ट है, कुछ योगिक एक्सरसाइजेज भी यहाँ पर होते थे। नेक्स्ट है, ये टेबल दिया हुआ है आपके बुक में 154 पेज नंबर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेजर सूफ़ी टीचर्स के नाम दिए गए हैं। टोटल 5 सूफ़ी टीचर्स हैं जिनका ईयर ऑफ डेथ के सीक्वेंस में इन्हें सजाया गया है। लोकेशन ऑफ दरगाह इनका बगल में दरगाह का दिया हुआ है। दरगाह के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब वो मर जाते थे, जो भी सूफ़ी टीचर्स होते थे, जब वो मर जाते थे तो उनके उस जगह पर एक दरगाह बना दिया जाता था। तो जैसे सबसे पहले जो हैं शेख मोइनुद्दीन सिजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको गरीब नवाज भी बोला जाता है। दूसरा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 1235 में इनका डेथ हुआ, दिल्ली में इनका दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गंजे सकार, इनका अजोधन पाकिस्तान में है, 1265 में इनका ईयर ऑफ डेथ है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, 1325 में इनका ईयर ऑफ डेथ है और दिल्ली में इनका दरगाह है। दिल्ली में देखो 3 दरगाह हैं, ठीक है, तीनों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ठीक है, 1356 में इनका ईयर ऑफ डेथ है। और सबके मैंने पिक्चर्स भी लगा दिए यहाँ पर ताकि आपको याद जल्दी हो जाए, तो आप इसे देख करके भी इसे मेमोराइज़ कर लो, तभी आप वीडियो में आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब मैंने पहले ही बताया आपको, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो हैं, जिसे शेख मोइनुद्दीन भी हम बोल रहे हैं, तो इसी को गरीब नवाज भी बोला जाता है, कम्फर्टर ऑफ द पुअर। यहाँ पर सबसे पहले सुल्तान जिन्होंने विज़िट किया था इस जगह को, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मगर इसको बनवाने के लिए सबसे पहले जिन्होंने पैसा खर्चा किया था उनका नाम है सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा। ठीक है, गियासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा ने, जो मालवा के थे सुल्तान, उन्होंने 15 सेंचुरी में इसमें पैसा खर्चा किया था और इस पर टॉम्ब बनवाया था, गुंबद बनवाया था। नेक्स्ट है, ये जो ट्रेड रूट है, ठीक है, दिल्ली और गुजरात का, उसके रास्ते में पड़ता है, अजमेर में है एक्चुअली में ये।
तो ये इसके रास्ते में पड़ता था, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स का आना जाना लगा रहता था सालों साल। अकबर ने इसको पूरे अपने ज़िंदगी में 14 बार विज़िट किया है, और अकबर ने जितनी भी बार विज़िट किया है हर बार कुछ महंगे महंगे यहाँ पर वो गिफ्ट दिया करते थे यहाँ के जो भी लोग थे उनको, ठीक है, यहाँ के जो भी संभालने वाले मेंटेनेंस के लोग होंगे उनको। और इन्होंने अपने एक विज़िट में सबसे बड़ा यहाँ इसके अंदर में एक मस्जिद भी बनवाया था जो आज तक है इस दरगाह के अंदर। नेक्स्ट, बाबा फरीद जो हैं, ठीक है, इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में अपने जो वर्सेस लिखे हैं उससे गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में वो आएगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में भी बाबा फरीद के कुछ बातें डाली गई हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट है ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, तो एक्चुअली में इसका कोई बहुत लंबा लिंक नहीं है इस टॉपिक से। पद्मावत जो है इसे कंपोज किया था मलिक मोहम्मद जैसी ने, ठीक है। पद्मावत एक लव स्टोरी है। रतन सेन जो हैं वो चित्तौड़ के राजा रहते हैं और पद्मिनी उनकी वाइफ रहती है। ये मूवी भी आपने देखा होगा, पद्मावती मूवी। तो इस तरह के जो स्टोरीज़ हैं इसको यहाँ पर जो समा होते थे उसमें सुनाए जाते थे और इसको पोएम के फॉर्म में भी गाया जाता था, ठीक है। कवाली भी आपने सुना होगा, तो वो भी यहाँ पर होते थे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा 8th पार्ट, जिसमें हम लोग कबीर के बारे में पढ़ेंगे, मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे और गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।